मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरे पिता ने मेरी शादी एक अंधे इंसान से करा दी। मैंने भी यही सोचकर हाँ कर दी कि अंधा है मगर नेक दिल इंसान है, मुझे प्यार से रखेगा। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे पति की सच्चाई जान मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सतपाल चौधरी आज बहुत खुश थे। उनकी खुशी का ठिकाना न था। हो भी क्यों ना उनका बरसों पुराना सपना जो पूरा हो रहा था। क्या क्या नहीं सोच रखा था इस दिन के लिए, परंतु अभी भी मन में एक डर सा था। बेटे की शादी, वो भी इतनी कोशिशों के बाद, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, कोई रुकावट ना आए। चौधरी साहब एक बहुत ही नामी इज्जतदार इंसान थे। इज्जत धन दौलत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक कोई काम उनकी उपस्थिति के बिना पूरा ना होता था, क्योंकि वह गांव के सरपंच भी थे। चौधरी साहब की पत्नी भी उन्हीं के रंग में रंगी थी। मतलब पूरा परिवार ही समाज सेवा में लगा था। बस उनके परिवार पर एक ही दाग था, वह था उनका बेटा सुमित, जो कि जन्म से ही देख नहीं पाता था। चौधरी साहब ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी बेटे का इलाज कराने में, लेकिन भगवान के आगे कहाँ किसी की चलती है। अतः मैं हार मान उन लोगों ने नियति को स्वीकार कर लिया था। चौधरी साहब के महिला उत्थान जैसे कार्यों में पूरा गांव खुश था, लेकिन कोई अपनी बेटी उनके बेटे को देने के लिए तैयार न था। इसी कारण सुमित के माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। चौधरी साहब ने जैसे तैसे एक गरीब परिवार तलाशा और पैसों के बल पर शादी तय हुई और तय दिन पर शादी भी हो गई। लड़की का नाम लता था। घर वालों ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। समय ऐसे ही बीतता रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था और एक दिन चौधरी साहब के घर पर नई खुशियों का आगमन हुआ। सुमित बाप बनने वाला था। लता को शादी कर लाने का उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा था। साथ ही उम्मीद की किरण भी जाग रही थी, क्योंकि वह तो अंधे बेटे की वजह से उम्मीद ही छोड़ चुके थे। लेकिन उनका प्रयास सफल हुआ और चारों तरफ घर में हर उस उल्लास का माहौल था। सभी चेकअप लता के समय पर हो रहे थे। लता तो अनपढ़ थी, एकदम सीधी सादी लड़की। हमेशा सास के पास साथ लेकर जाती और अपने धन के दम पर उन्होंने लता के गर्भ में ही बच्चे का लिंग जांच भी करा ली, जिससे पता चला कि उसकी कोख में पल रहा बच्चा एक लड़की है। फिर तो पूरे परिवार के हाव भाव ही बदल गए। चौधरी साहब ने बड़े प्यार से आकर कहा, लता से दुनिया में बहुत सारी बेटियां हैं मेरे, जिन्हें मैं रोज बेटी कहता हूँ। मुझे इस परिवार में कोई बेटी नहीं चाहिए। ये मर्दों का खानदान है। क्या हुआ अगर मेरा बेटा देख नहीं सकता? तुम तो देख सकती हो बहुरानी। आगे चलकर एक अंधे की बेटी से शादी कौन करेगा? उसी रात लता की सास ने उससे बच्चा गिराने को कहा। सुमित ने भी साफ शब्दों में माता पिता की बात को सहमति दी। यह सब सुनकर लता सहम गई। उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटा बेटी के फर्क के कारण एक माँ को अगर अपने बच्चे को पेट में ही मारना पड़े तो उस पर क्या बीतेगी। कुछ ऐसी ही हालत लता की थी। वह खुद को आज बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। फिर अगले दिन सास लता को ज़बरदस्ती अस्पताल ले गई। उस डॉक्टर से उन लोगों की पुरानी पहचान थी, लेकिन फिर भी उसने पूछ ही लिया, माताजी आप तो आशावादी विचारों वाले हैं, फिर लड़का लड़की में फ़र्क क्यों? बस जच्चा बच्चा हष्ट पुष्ट रहने चाहिए, बाकी लड़का हो या लड़की।
लता की सास दिल मिलाकर डॉक्टर को घूरने लगी। डॉक्टर ने अपने पैसे लिए और काम कर दिया। लता 2 दिन अस्पताल में लाचार बेबस सी पड़ी रही कि वह अपने बच्चे को बचा न सकी। वह वापस उस घर में लौटी तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह लगातार सोच रही थी कि उसने एक अंधे पति को अपनाया, उसकी सेवा को ही अपना धर्म समझा और उस इंसान ने मुझसे मेरा मातृत्व का हक ही छीन लिया। अब उसके सामने अपने ससुराल वालों का दोहरा चेहरा आ चुका था। उसका मन कर रहा था इस शादी को तोड़कर इस दिखावे की दुनिया से निकल जाए, लेकिन समाज की शर्म ने बेड़ियां डाल रखी थी और उन्हें तोड़ने की हिम्मत वह न कर सकी। चौधरी साहब और उनका परिवार फिर से नई आस लगाने लगे। सुमित को तो अंधेरे में भी बेटे का चेहरा दिखने लगा, लेकिन लता अपनी औलाद को खोने का गम नहीं भुला पा रही थी। अगले दिन फिर पड़ोस में एक कार्यक्रम था, जिसमें चौधरी साहब को बड़े सम्मान के साथ सहपरिवार बुलाया गया। वहाँ माइक के सामने लता ने चौधरी साहब को कहते सुना, बेटियों से ही संसार है, बेटियों के बिना घर परिवार की शोभा कहाँ। याद रखना, जिस आंगन में बेटी की डोली उठती है वह आंगन तो धन धान्य से भर जाता है। सभी जमकर चौधरी साहब की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज लता के सब्र का बांध टूट ही गया और वह मुस्कुराते हुए बोली, वाह ससुर जी वाह, दुनिया में आप ज्ञान देते हैं। बेटी भाग्यशाली होती हैं, बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं और अपने घर को आपने मर्दानगी का अड्डा बना रखा है, जहाँ सिर्फ बेटा पैदा होगा। अरे शर्म नहीं आई जब अपनी बहू की कोख से ही बेटी को गिरवा दिया, और तुम्हारा बेटा आँख से ही नहीं दिमाग से भी अंधा है। अरे आपको इंतज़ार है ना अपने खानदान के वारिस का। आज इस समाज के सामने मैं बहिष्कार करती हूँ ऐसे रिश्ते का। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती जिन्होंने मेरी कोख सूनी कर दी। वहाँ उपस्थित सभी लोग चौधरी साहब पर थूथू करने लगे और लता ने सुमित से तलाक लेकर अपने जीवन को नई राह एक नारी संसान से जुड़कर दी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।